हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जेपी पावर के बारे में। सो गाइस, जेपी पावर में रिसेंटली अगर बात की जाए तो लगातार उतार चढ़ाव आज के सेशन में काफ़ी ज़्यादा नजर आए, पर पिछले कुछ टाइम में एक स्टेबल डेटा भी हमें देखने को नजर आया था। पर फिलहाल आगे यहाँ पे जो कंपनी के मर्जर को लेकर एक बड़ी अपडेट जो अभी रिसेंटली देखने को मिली है अडानी पावर की तरफ से, तो ये एक अपडेट काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आई है। और उसके बाद मार्केट में कहीं न कहीं एक तरफ गुस्से की लहर भी दौड़ रही है, तो एक तरफ पैनिक सिचुएशन भी नज़र आ रही है। क्योंकि अभी के टाइम जेपी पावर के जो इन्वेस्टर है, वो लंबे टाइम से अगर देखा जाए तो एक स्टेबल डेटा के बीच में फँसे हुए हैं। तो उसमें देखने को ये मिल रहा है कि आगे अभी के टाइम क्या डिसीज़न इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आगे के लिए क्या व्यू रह सकता है। अभी के टाइम अगर देखा जाए तो मार्केट है टोटली जो भारतीय बाज़ार है, वो एक ही जगह पर अटके हुए देखने को ज़्यादा नज़र आए हैं, क्योंकि जो 24,600 के आसपास यहाँ पे मार्केट मडराता हुआ देखने को नज़र आया है और उसी के बाद उतार-चढ़ाव स्टेबल डेटा फिर नज़र आता है। क्योंकि आज 24,677 पे हाईएस्ट देखने को मिली थी, पर लोएस्ट 24,604 देखने को नज़र आया। पर नॉर्मल क्लोजिंग रही, जबकि पिछले 5 सेशन में भी अगर देखा जाए तो आपको हाईएस्ट यहाँ पे जो नज़र आने वाला है 24,774 तक देखने को नज़र आएगा। और उसके बाद वापस डाउनफॉल देखने को मिला। पर इस प्रकार यहाँ पे जो लगातार जो वॉर और जो युद्ध की जो क्राइसिस हैं, उनमें थोड़ा-सा मार्केट जैसे-जैसे स्टेबल डेटा होता है, तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में थोड़ी-सी जो हलचल है, वो कम होती हुई नज़र आती है। पर यहाँ पे जो भारतीय बाज़ार हैं, उनमें हलचल अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी के टाइम हर सेक्टर में, हर तरीके से अगर देखा जाए, तो लगातार गिरावट का ही सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हर तरीके का जो पोर्टफोलियो है, उसमें कहीं न कहीं हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। भले अगर हम बात करें निफ्टी ऑटो की, निफ्टी एनर्जी की या निफ्टी फाइनेंस की या एफएमसीजी की या इंफ्रा की या आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, रियलिटी, किसी भी सेक्टर को अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्रैश ही देखने को मिल रहा है। जब तक लगातार ग्लोबल मार्केट एक स्टेबल डेटा की तरफ नहीं बढ़ने वाला, जब तक मार्केट में हालात बिगड़ते हुए ही नजर आने वाले। पर उसके अलावा अभी के टाइम यहाँ पे जेपी पावर को लेकर अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट डेटा भी देखने को ये मिल रहा है कि अभी जो मर्जर देखने को मिल रहा है, वो एक महा-मर्जर कह सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम एनसीएलटी अहमदाबाद ने अडानी पावर की 9 सहायक कंपनियों के विलय को मंजूरी दे दी है। और इसी के बाद मार्केट में खबर ये निकल के आ रही है कि अब तक का सबसे जो बड़ा जो मर्जर है, वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि रिस्जेंट फ्यूल मैनेजमेंट लिमिटेड सहित अडानी पावर की और भी 9 कंपनियां हैं, इनका भी मर्जर होने वाला है। क्योंकि विलय की जो तिथि थी 1 अप्रैल 2025 को ही तय कर दी गई थी, और इसका आदेश जो था वो 4 अगस्त को पारित होता हुआ नजर आया था कंपनी के बेसिस पर। अब यहाँ पे कौन सी 9 बड़ी कंपनी जो अभी छोटी कंपनियां है रहने वाली है, जो महामर्जर में शामिल होने जा रही है। तो नंबर 1 पे जो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, वो यहाँ पे रहेगी कच्छ पावर जनरेशन लिमिटेड। इसके बाद रिजेंट फ्यूल मैनेजमेंट लिमिटेड, इसके बाद महान फ्यूल मैनेजमेंट लिमिटेड, ओडिशा थर्मल एनर्जी लिमिटेड, कोरबा पावर लिमिटेड, अन्नपूर्णा थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मिर्जापुर थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा जो रहेगी एम्ब्रेजा पार्क, सॉरी, इंफ्रा पार्क लिमिटेड। और इसके अलावा केजीपीएल, एक स्टेप डाउन पूर्ण स्वामित्व वाली जो कंपनी यहाँ पे रहने वाली है एफडीवीएल की पूर्ण इक्विटी पर। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो अभी के टाइम इस महामर्जर के मेले में शामिल होने जा रही है। और इसी के बाद ये सबसे बड़ा महामर्जर होने वाला है। क्योंकि अडानी पावर ने 30 अक्टूबर 2025 को सभी 10 महा जो सहायक कंपनियां हैं, उनको शामिल करने के लिए प्रस्ताव योजनाओं के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया था। और कंपनी ने कहा कि अनुमोदित जो दस्तावेज हैं, उनके निर्धारित चरणों पर पूरा होने का प्रभावी किया जाए। अब इसमें कंपनी का जो महत्व है वो क्या है, तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आगे के लिए बिजली उत्पादन और ईंधन प्रबंधन इकाइयों में से एक ही छत्तर के नीचे मिलाकर वित्तीय रिपोर्टिंग और परिचालन दक्षता को सुव्यवस्थित करना है। और एपीडीएल और आरएफएमएल जैसी संस्थाओं को मूल कंपनी में शामिल कर सके। और अडानी पावर अंतर कंपनी लेनदेन और प्रशासनिक खर्चों को कम करती है। और 1 अप्रैल 2025 की पूर्व व्यापी नियुक्ति तिथि यह सुनिश्चित करती है कि वित्तीय प्रभाव संबंधित जो वित्तीय अवधियों में परिलक्षित करती है। और शेयरधारकों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि प्राथमिक जो पुनर्गठन है, उसको मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अंतिम एकीकरण वीआईपीएल पर मुंबई बेंच के फैसले का इंतजार कर रहा है। तो अभी के टाइम इसका एक और जो फाइनल अप्रूवल है वो भी आना है मुंबई बेंच की तरफ से। तो वो उसके बाद टोटली जो है अप्रूवल मिल जाएगा। अब यहाँ पे अडानी पावर में भी अगर देखा जाए तो अभी क्रैश ऑलरेडी चल रही है। क्योंकि यहाँ पे
5 दिन का अगर एवरेज अगर देखा जाए तो गिरावट नज़र आएगी, 6 महीने का अगर एवरेज देखेंगे तो वहाँ पे एक अच्छे स्टेबल डेटा नज़र आएगा। अब अडानी की टोटल जितने भी अगर कंपनियों को लेकर बात करें, अडानी एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेज़, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स, सभी में अभी के टाइम ऑलरेडी क्रेज़ चल रहा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ अगर हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ निफ्टी के जो मार्केट को या भारतीय बाजार को अगर यहाँ पे 50 कंपनियां मिलकर संभालती है, तो 50 की 50 कंपनी में अभी के टाइम ये समझ के सकते हैं कि लगातार गिरावट चल रही है, क्रेज बड़ा चल रहा है। तो उन सब चीज़ों से रिकवर करना, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना ज़रूरी है। और यहाँ पे इस महामर्जर को लेकर अपडेट कंपनी की तरफ से यहाँ पे जो है अडानी पावर की तरफ से लेट नाइट को देखने को मिल चुकी थी फाइनल अप्रूवल को लेकर, तो ये चीज़ भी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। बाकी लगातार कंपनी के क्वार्टर वन के जो नंबर थे, जो जेपी पावर के, तो वो काफ़ी बढ़िया देखने को नजर आए थे। 469 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया था। एसएसपी में अगर हम बात करें तो एसएसपी में यहाँ पे प्रमोटर्स का कोई चेंज देखने को मिला नहीं था। एफआई के इन्वेस्टर जो थे उनमें चेंज देखने को मिला था, पर डीआई का इन्वेस्टर फिर डाउन हुआ था। इस प्रकार यहाँ पे पब्लिक फिर से यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई नजर आई थी। तो ये इस प्रकार कुछ इम्प्रूवमेंट जो थे वो यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को मिले। क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, पर सालाना बेसिस पर धीरे धीरे अगर सेल में जंप देखने को मिल रही है, तो हर तरीके से कंपनी आगे चलकर इम्प्रूवमेंट ला सकती है। इसके अलावा एनालिसिस में अगर देखेंगे तो कंपनी के एनालिसिस में कुछ जो वीक पॉइंट और नेगेटिव वे में जो पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, तो वो कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं, जो आप चेकआउट कर सकते हैं कि कंपनी ने बारी बारी प्रॉफिट बुक किया पर डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया। कंपनी की 5 सालों से अगर देखा तो यहाँ पे सेल जो है 11% से अधिक गिर चुकी है। इक्विटी पर जो रिटर्न है वो पिछले 3 सालों में लगभग 7.5% से अधिक कम दिया है। और कंटेंट लायबिलिटीज अगर देखा जाए तो 9729 करोड़ तक देखने को मिल रही है। पर प्रमोटर्स के पास 73% शेयर कंपनी के गिरवी रखे हुए हैं। ये सबसे बड़ा अलर्ट मोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पर अभी के टाइम 52 वीक हाई से 26% नीचे कारोबार भी कर रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि कंपनी का पीजी रेशियो अभी के टाइम 0.15 है, जो काफ़ी कम है। पर यहाँ पे कंपनी में लगातार जो प्रमोटर्स के पास जो गिरवी शेयर है वो ज़्यादा है, और ईपीएस है वो भी के टाइम काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो हर तरीके से कंपनी का डेटा स्टेबल होना ज़रूरी है। बाकी इम्प्रूवमेंट और उतार चढ़ाव दोनों चीज़ों में ज़रूरी इंपॉर्टेंट डेटा ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के कुछ सपोर्ट चीज़ अगर देखा जाए तो कंपनी का सपोर्ट कुछ से यहाँ पे देखने को जो मिल रहा, उसके बाद वापस यहाँ पे एक गिरावट का जो सामना था यहाँ पे अडानी सॉरी जेपी पावर में, तो वो यहाँ पे फिर से हमें देखने को ज़्यादा नजर आया था, क्योंकि यही बड़ी वजह रही कि इस प्रकार यहाँ पे जो गिरावट थी वो यहाँ पे देखने को मिली। सपोर्ट को यहाँ पे ये झेल नहीं पा रहा है, उसके बाद वापस गिरावट का देखने को मिल रहा है। और इसमें एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अभी आगे चलकर जो डेथ क्रॉसओवर है वो फिर से बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे किस जो देखने को मिल रहा है कि जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो कुछ इस प्रकार आगे बढ़ रहा है। अब इसी प्रकार यहाँ पे आगे 200 दिन का मूविंग एवरेज आगे बढ़ता हुआ कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर बनेगा और क्रैश की जो संभावनाएं है वो फिर से सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली है। फिलहाल बता दूं, बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। वंदे मातरम।